गुड मॉर्निंग क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो द सेकंड चैप्टर, इसमें हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अब। तो सेकंड पार्ट इज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ड्राइंग, है ना। हमने ट्रैप पढ़ लिए थे, उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम ड्राइंग कैसे करते हैं इसके अंदर। तो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन स्टोरेज ग्रेन रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टू डेवलप। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम ड्राई जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स को जब स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर उस टेम्परेचर पे वो स्टोर ना हो तो उसके अंदर जो आ जाता है पेस्ट का अटैक आ जाता है। वहां पे किसका अटैक आ जाता है? इंसेक्ट का अटैक आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो स्टोर के अंदर जो ग्रेन होता है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर प्रॉपर नहीं है तो उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करके अंदर उसको स्टोर करेंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर जो इंसेक्ट का अटैक है वो वहां पे नहीं आएगा। क्लियर है? तो जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 8% से लो होना चाहिए। और उसको ड्राई करने के लिए या तो सन के अंदर ड्राई करो या फिर हीट ब्लोवर्स उसके अंदर चला दो, जिससे उसके अंदर इन्फेस्टेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडिएशन। तो अगर हम जो हमारे जो स्टोरेज थिंग्स हैं, लाइक स्टोरेज कोई भी ग्रेन है, उनके ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं तो उससे क्या होगा, गामा रेडिएशन अगर उसके ऊपर डालेंगे तो वो पेस्ट को किल कर देगा, पेस्ट को किल कर देगा, ठीक है। और ये कॉमन मेथड है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ग्रेन्स फ्रूट वेजिटेबल को, तो उसके अंदर यही किया जाता है, रेडिएशन। तो उसके अंदर रेडिएशन से क्या किया जाता है, उसमें रेडिएशन से पेस्ट को मैनेज किया जाता है, उसको किल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। तो सेम वर्क है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, लाइक मोथ्स और जो बैट्स होते हैं, जो मोथ्स और बैट्स होते हैं वो इनके लिए क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, है ना। जो मोथ्स और जो बैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के लिए। और अगर जब भी हम उसके अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर उस एरिया के अंदर जो भी बैट्स वगैरह हैं वो वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। जो भी लेपिडोप्टेरी इंसेक्ट हैं या पेस्ट हैं वो वहां से चले जाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। वो उनके मन में डर बैठ जाएगा कि यहाँ पे तो वो सेंसिटिव है तो वो उस एरिया में आएंगे ही नहीं। तो एक ये भी मैनेजमेंट का तरीका है कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज बायोलॉजिकल पार्ट। फिजिकल कर लिया हमने, केमिकल कर लिया है, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल। हम बायोलॉजिकल क्या क्या कर सकते हैं। तो जो रेगुलेशन है पेस्ट की, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी लेवल, देखो 3 लेवल होते हैं। एक तो जब इन्फेक्शन आया है, जब किसी अटैक किया है, अगर मतलब वहाँ पे 5% है ना, तो उसे बहुत ज्यादा कम मानते हैं, तो उसमें उसमें इंजरी लेवल नहीं बोला, उसे इंजरी नहीं बोला जाता। बट अगर वो 5 से ऊपर हो गया, 5 से 20 के बीच में, तो उसे बोला जाता है इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल है, उस लेवल पे जब अटैक आ जाता है तब हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन इस कंट्रोल के अंदर हम उस पेस्ट को खत्म करने के लिए जो उसके एनिमी इंसेक्ट होते हैं, जो उसके एनिमी होते हैं, अब देखो इस दुनिया के अंदर हर किसी का दुश्मन है ना। तो हर किसी का दुश्मन है तो उनका भी कोई दुश्मन होगा। तो उन पेस्ट को, उन इंसेक्ट को यूज किया जाता है वहां पे, जो उनको खा जाते हैं और हमारी फसल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते, ठीक है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल है, वो हम पढ़ेंगे। तो बट उससे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की बात करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज एक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज। एक नेचुरल एनिमीज का एक्शन है बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसके अंदर हम पैरासाइट, प्रीडेटर एंड पैथोजोन, पैरासाइट, प्रीडेटर और पैथोजोन को हम मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर, ठीक है। फ्रॉम द लोअर लेवल टू द एब्सेंस, उसकी जैसे जो भी लेवल होगा उस पे उसको मेंटेन करते हैं कि पैरासाइट क्या है वहां पे, प्रीडेटर क्या है और पैथोजन क्या है, ठीक है। नाउ अगर बात करें इंपॉर्टेंस की बायोलॉजिकल कंट्रोल की, तो वो क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल हैज लेटली बीन एनहांस्ड
due to fact that overwhelming the insecticides has led the resurgence of the pest and resistance to insecticide by the pest like mosquito, housefly, store green pest. तो जो ये होता है ना, ये जो बायोलॉजिकल पेस्ट है मेनली इसमें आपको यह क्या ध्यान रखना है, ये जो होता है इंसेक्टिसाइड पे डिपेंड करता है, वहाँ पे इंसेक्टिसाइड हम डालेंगे उसके रेजिस्टेंस हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे। तो इसके अंदर जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो बेस होता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर। किस पे बेस होता है? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या? अप्लाइड इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल और अप्लाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो जो नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल वो क्या है? इंक्लूड रोल ऑफ नेचुरल एनिमीज, इसमें हम नेचुरल एनिमी का रोल प्ले करेंगे टू द पेस्ट पॉपुलेशन। जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वहाँ पे नेचुरल एनिमी को छोड़ देंगे उस इन्वायरमेंट के अंदर, उसको बिना डिस्टर्ब किए, तो वहाँ पे उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर अप्लाइड बायोलॉजिकल की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? बायोटिक फैक्टर डालेंगे, कुछ नेचुरल एनिमी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो वहाँ पे पेस्ट की जो स्पीसीज है उसको रिड्यूस कर देगा। ओके, पेस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन यूजुअली डू नॉट कॉज सीरियस डैमेज in the native country because they are kept under check by natural enemies। देखो क्या होता है कि जो पेस्ट अगर हम फॉरेन से कुछ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा वो चीज खराब होगी। क्यों? बिकॉज जो वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ पे ये कंडीशन है कि जो वहाँ पे स्टोरेज कंडीशन है, उस स्टोरेज कंडीशन के अंदर वहाँ पे नेचुरल एनिमीज वहाँ पे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनके अंदर सीरियस डैमेज नहीं होता है। But when accidentally introduced into a new country, multiple unchecked and because serious pest, मैंने बताया आपको कि अगर दूसरी कंट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे सीरियस पेस्ट वहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर बात करेंगे हम कंट्रोल ऑफ कोटनिकशन स्केल। एक इंसेक्ट होता है डेट इज कोटनिकशन स्केल, उसे हम बोलते हैं इकैरिया पुरशाई, इकैरिया पुरशासी, ठीक है। और बाय यूजिंग विरिडिलिया बिटल, हम इसको खत्म करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए वेडेलिया बीटल एक आता है, उसको वहां पे छोड़ देते हैं, जिससे वहां पे क्या होता है, इंसेक्ट का कंट्रोल हो जाता है। और इसको कंट्रोल किया गया था कैलिफोर्निया में 1988 के अंदर, ठीक है, और ये एक सक्सेस स्टोरी रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो सीट्रस इंडस्ट्री है कैलिफोर्निया के अंदर, उसके अंदर कोटनिकशन स्केल का डिस्ट्रक्टिव मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया था? केमिकल कंट्रोल किया था, और वो केमिकल था बैसिलस थियोरोजेनेसिस इन अ पैथोजन एंड वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल कैटरपिलर ऑफ मैनी पेस्ट स्पीसीज। तो उसे स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या यूज किया? कैटरपिलर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके अलावा मैनी आउटस्टैंडिंग वर्क हुए थे बायोलॉजिकल कंट्रोल लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइले, फिजी, हवाई, जापान, न्यूजीलैंड, इंडिया के अंदर। उसके बाद कुछ सक्सेस रिपोर्ट की गई थी 16 कंट्रीज के अंदर। कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ पे है? डेट इज इन लंदन। एंड इंडियन स्टेट के अंदर बेंगलोर के अंदर है, जहाँ पे क्या होते हैं, उसकी कंट्रोल होता है, ठीक है। और या इन्होंने क्या किया था, उसके कंट्रीब्यूशन को नोट डाउन किया था। फिर हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन की, कुछ टर्म्स की। तो इसके अंदर सबसे पहली टर्म है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना न्यूट्रिशन लेता है अदर ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसे किलिंग करके और उसे मार मार के या उसको बिना किल किए उससे न्यूट्रिशन लेगा, डेट इज पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म को किल ही कर देगा, ठीक है, इंस्टेंटली उसको मारेगा, उसको खा जाएगा। नेक्स्ट इज एक्टोपैरासाइट। तो जो वो पैरासाइट जो फीड होता है ओस्ट पर ऑफ अदर आउटसाइड बॉडी, एक्ट लाइक आपने चीचड़ी देखी होगी, है ना, वो भैंस के पीछे चिपक जाती है ना, तो डेट इज एक्टोपैरासाइट, वो उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, ठीक है। और इनको हम पैरासाइट को किस ऑर्डर में रखते हैं? डेट इज हिम्नोपटेरा और डिप्टेरा, ये ऑर्डर होते हैं हिम्नोपटेरा और डिप्टेरा, उसके अंदर हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट इज एंडोपैरासाइट। तो जो एंडो का मतलब होता है अंदर, तो वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, डेट इज एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं बॉडी के और बाहर से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, डेट इज एक्टोपैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरास्टियोइड।
पैरास्टियोइड क्या होता है, वो लार्वे ऑफ डिप्टेरा और हिम्नोपटेरा जो कि पैरासाइट के अंदर अर्ली स्टेज में होते हैं और वो प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं, और वो प्रीडेटर की बिहेव करते हैं, उसे कहते हैं पैरास्टियोइड। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीलियन पैरासाइट। तो जो प्रोटीलियन पैरासाइट होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट इन विच ओनली द इमेच्योर स्टेज पैरासिटिक एंड नॉट द अडल्ट, जिसके अंदर इमेच्योर स्टेट क्या है, पैरासिटिक है, और जो अडल्ट है वो पैरासिटिक नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्रोटेलियन पैरासाइट। और इस एग्जाम्पल, इसके पैरासाइटिक एग्जाम्पल है ऑर्डर हिम्नोपटेरा और डिप्टेरा। नेक्स्ट इज सुपर पैरासिटिज्म। तो जो सुपर पैरासिटिज्म क्या है, ये वो पैरासाइट है जब कोई पैरासाइट ओविपोजिट के होस्ट पे, जब कोई पैरासाइट ओविपोजिट इन द होस्ट एंड ऑलरेडी पैरासाइट बाय द पैरासाइट इन द सेम कंडीशन, जो पहले से ही पैरासाइटिज्ड है सेम स्पीशीज के अंदर, उसे हम बोलते हैं सुपर पैरासिटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपर पैरासिटिज्म। तो जब कोई पैरासाइट डेवलप होता है किसी अनदर पैरासाइट पे, ठीक है, और वो क्या होस्ट पे, मान लो कि एक पैरासाइट है वो किसी और पे अटैक कर चुका है, किसी और पे लीव कर रहा है, किसी और पे रह रहा है, अगर उस पे और कोई पैरासाइट अटैक कर दे जो उसे बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है। द पैरासाइट दैट अटैक द होस्ट, वो पैरासाइट जो अटैक करे होस्ट पे उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैरासाइट। जो होस्ट पे अटैक करे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैरासाइट। ठीक है। एंड जो अटैक करे प्राइमरी पैरासाइट पे उसे बोलते हैं सेकेंडरी पैरासाइट। ओके। नेक्स्ट इज मल्टीपल पैरासिटिज्म। तो मल्टीपल पैरासिटिज्म क्या होगा, जब टू स्पीसीज, जब टू और मोर स्पीसीज क्या हो, सेम होस्ट के ओविपोजिट हो, सेम होस्ट के ओविपोजिट हो, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल पैरासाइट। और इसके अंदर वन पैरासाइट मैनेज करता है पूरी मैच्योरिटी को। ठीक है। सो यहाँ तक आज हम करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे कल से, दैट इज अप्लाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड प्रैक्टिस फॉलोइंग 3 वेज। तो उनके कुछ वेज हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।